अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं ये जे डॉट की कुर्ती डिज़ाइन करने वाली हूँ, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में। आपने वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम नेक बनाएंगे, तो मैंने शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है और नेक की चौड़ाई के लिए मार्क करूँगी। नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3.5 इंचज़। डबल फोल्ड में मैंने 3.5 इंच का एक निशान लगाया है। अब हमने नेक की डीप निशान लगाना है। वी शेप में हमने इस तरह इंची टेप को रखना है और 8.5 का मैं निशान लगा रही हूँ। 8.5 इंच में इसकी गहराई रखूँगी। नेक की लंबाई में मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया और चौड़ाई में मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया। ठीक है, अब हमने स्लिट भी इसकी नेक की रखनी है, तो स्लिट के लिए भी मैं मार्किंग करूँगी। टोटल इस नेक की जो लेंथ रखनी है ना वो मैंने 17 इंचज़ यानी कि 17 इंच रखनी है। ठीक है, अब हमने वी शेप में इस तरह इंची टेप को रखना है और 17 इंच पे एक निशान लगा देना है चौक से। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने वी की इस तरह रफली हमने एक लाइन लगा लेनी है। ये अंदाज़ा है, बाद में हम इसको नीट कर लेंगे जब हमने नेक रेडी करना है। और इसके बाद मैंने एक फैब्रिक की पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मेरे पास 2 इंच है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है ये पट्टी फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड से आपने लेनी है, लंबाई वाली साइड से नहीं लेनी। लेकिन अगर लंबाई वाली साइड से भी आप लेंगे तो फिर आपने हल्का सा शावर कर लेना है, पट्टी फिर आपकी सेट हो जाएगी। अब इस पट्टी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। 2 इंच की ये पट्टी थी, इसको डबल फोल्ड करके 1 इंच की हमारी क्रीज बन गई है। अब मैं आपको पट्टी की लंबाई बता देती हूँ। पट्टी की टोटल लंबाई जो मैंने रखनी है वो मैं रखूँगी 46 इंचज़। ठीक है, एक्स्ट्रा पट्टी हम कटिंग कर देंगे। 46 हमने पट्टी तैयार करनी है। अब हमने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और बुकरम की 1 इंच की पट्टी मैंने इस तरह से निकाली है। ये भी मैंने बुकरम की चौड़ाई वाली साइड से ली है, लंबाई वाली साइड से नहीं ली। और इसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर हम इस तरीके की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। इस पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ 1 इंच है। ठीक है, लंबाई इसकी उतनी रखनी है जितनी हमने फैब्रिक की पट्टी की लंबाई रखी है। अब हम इसे प्रेस करके अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और फिर बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़े को भी इसके ऊपर पलट कर प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये पट्टी रेडी हो चुकी है। बुकरम वाली साइड ऊपर रखनी है और सादी साइड नीचे रख लेनी है। अब आपने कोई सी भी लैस ले लेनी है। मैं मिल्की लैस ले रही हूँ। इसका खूबसूरत सा फ्लावर वाला डिज़ाइन है, इसका मैं यूज़ करूँगी इस पट्टी के ऊपर। अब आपने इसको इसके ऊपर एडजस्ट करना है, जहाँ आपको परफेक्ट लगे वहाँ पर आपने इसको रख लेना है। मैं थोड़ी सी आगे से खाली पट्टी छोड़ूंगी और यहाँ पर इस तरह लैस को रखूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस लैस को मैंने लगाना है। लैस के किनारे पे मैं इस तरह सिलाई चलाऊँगी और लैस को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। लैस टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जितना गैप आपने शुरू में छोड़ा है उतना ही लास्ट तक आपका आना चाहिए। जो बिगिनर्स है पहले इसको ग्लू के साथ लगा लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चलाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। इस तरह से पूरी पट्टी पे मैंने लैस लगा ली है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके हमने इस पर प्रेस चला देनी है और इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, पट्टी का सेंटर हमारे पास आ चुका है। अब हमने सेंटर पर कट लगा देना है ताकि हमें याद रहे कि ये पट्टी का सेंटर है। इस तरह से मैंने कट लगा दी है पट्टी के बिल्कुल सेंटर में। अब हमने नेक की चौड़ाई का मार्क लगाना है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें। नेक की चौड़ाई जितनी हमने शर्ट पर रखी है उतनी ही हमने इस पट्टी की भी रखनी है, यानी कि 3.5 इंच। 3.5 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमने इस निशान को फॉलो करते हुए नेक की शेप देनी है, तो पट्टी को इस तरह से आपने घुमाकर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हमने प्रेस के साथ इस क्रीज लाइन को अच्छे से बिठा लेना है। ठीक है, आप हल्का सा शावर कर लें। मेरी बुकरम तो आड़ी है लेकिन पट्टी मेरी सीधी थी, इसलिए मैंने पट्टी को शावर से गीला कर लिया है। अब जिस तरह हमारा नेक है उस शेप में हमने हल्की सी प्रेस भी करनी है इस पट्टी को। मैं आपको दिखाती हूँ बनने के बाद ये किस तरह का नेक लगेगा। ये नेक बहुत पॉपुलर है, आपको ब्रांड के हर सूट पर ये नेक डिज़ाइन मिलेगा। अब आपने जितना नेक आपने शो करना है उतनी उसकी चौड़ाई देख लेनी है। सिलाइयों को मार्जिन बीच में ऐड नहीं करना। जो हमारी लैस से लैस तक का डिस्टेंस है वो 1.5 इंच का है।
जो लेस हमारी सिलाई में जानी है वो आपने मैयर नहीं करनी, जो लेस आपने बाहर दिखानी है उसको मैयर करना है। अब हमने उसका हाफ लेकर ना यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। क्योंकि शर्ट डबल फोल्ड है तो जितनी चौड़ाई हमारी पट्टी की है उसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड किया, और जो भी हमारा हाफ आएगा, ये 1.25 इंच आ रहा है, उतना हमने स्लिट में निशान लगा देना है। जो हमने 17 इंच का लंबाई में निशान लगाया हुआ था ना, उस निशान के साथ हमने 1.25 इंच का निशान लगा देना है। एक निशान हम ऊपर भी लगा देंगे। इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब स्केल की मदद के साथ इसको आसानी से सीधा कर लें। अब हमने नेक का जो फाइनल निशान है वो लगाना है। ये जो निशान है इसको हमने 3.5 इंच वाले निशान के साथ मिलाकर फिर वी की शेप देनी है। ये हमारा परफेक्ट साइज़ होगा। इस तरह से निशानात लग चुके हैं, लेकिन इन निशानों के ऊपर आपने नेक की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने नेक की कटिंग करनी है। पट्टी को रख के इसके ऊपर आपने हल्की सी प्रेस करके इसकी शेप बना लेनी है। हमने शावर किया हुआ है तो बहुत आसानी से ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। सिलाई का मार्जिन आप जितना भी रखना चाहें छोड़कर, बाकी आपने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब हमने नेक को इस तरह से सीधा कर लेना है। शर्ट को सीधा करेंगे, उल्टी साइड पर हमने छोटा सा बुकरम का पीस लगा देना है ताकि एंड से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। ये मैंने बुकरम का पीस लगा दिया है, मैंने चौक के साथ निशानात लगा दिए हैं सिलाई के मार्जिन के। अब हमने फ्रंट एंड बैक साइड के शोल्डर्स अटैच कर देने हैं। शोल्डर अटैच करने की सिलाई लगाने के बाद आपने शर्ट को सीधा करना है, और जो मार्जिन होगा वो आपने बैक साइड पे पलटना है शोल्डर का, और इस पर आपने प्रेस करके अच्छे से इसकी क्रीज बिठा लेनी है। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है और इसी मेजरमेंट पे आपने अपना नेक बनाना है, और बहुत परफेक्ट आपकी शेप आएगी नेक की और आप खुश हो जाएंगे। इस तरह से अब हमने पट्टी ले लेनी है। पट्टी का सेंटर और शर्ट की बैक का जो सेंटर है उनको आपस में मिलाना है। इस तरह मशीन पे आ चुकी हूँ मैं। पट्टी को उल्टा कर दिया मैंने, और इसके कट से कट मिला के इस तरह मैंने पट्टी को रख लेना है। जो मैंने मार्जिन रखा हुआ है उसको मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया है। जो लेस की सिलाई नज़र आ रही है उस सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई लगनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्टली आपकी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ से आपने वीडियो को समझना है। देखिए, जब आपकी नोक आ जाएगी तो नीडल को पूरा अंदर कर देना और हल्का सा पट्टी को इस तरह टर्न करना है। ख्याल रहे कि पट्टी के नीचे कोई चुनट ना आए। बहुत एहतियात से आपने इसे पलटना है, लेकिन पट्टी को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। हल्का हल्का आपने फैब्रिक का मार्जिन पकड़ते जाना है। ज़्यादा लंबी सिलाई आपने नहीं लगानी, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है। और इस तरह जितना आपका मार्जिन है उतना आपने छोड़ते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को नीचे तक लगा देना है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्पीड नहीं दी ताकि जो बिगनर्स हैं वो नेक इस तरह अटैच करना बहुत आसानी से सीख सकें। कोई भी कन्फ्यूजन हो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। यहाँ से आपने पट्टी को इस तरह फोल्ड करके क्रीज लाइन बना लेनी है चौक तक, ताकि जो हमारा चौक का निशान है उसके ऊपर ही हमारी सिलाई आए। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर चौक के ऊपर आपने पट्टी को रख के इस तरह पलट कर निशान बनाना है, और फिर यहीं तक आपने सिलाई लेके आनी है। यहाँ पर सिलाई को आप पक्का कर लेंगे ताकि यहाँ से सिलाई बिल्कुल भी खुले ना। मशीन को बाहर निकाल लिया मैंने, धागे को कट कर लूँगी। अब हमने दूसरी साइड वाली पट्टी को यहाँ से स्टार्ट करना है। बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे क्योंकि हमने सेंटर से स्टार्ट की हुई है ऊपर से, तो बिल्कुल बराबर रखेंगे और चौक वाले निशान से हमने सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई को यहाँ पर भी आपने अच्छे से पक्का करना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा कपड़े का मार्जिन पकड़ते जाना है और इस तरह आपने सिलाई लगाते जाना है। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, आपने आराम आराम से आपने इस पट्टी को इस शर्ट के साथ अटैच करना है। बहुत आसानी से ये लग जाएगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने वीडियो के हर स्टेप को फॉलो करना है और यहाँ से इस तरह आपने नीडल को नीचे करना है और आराम से पट्टी को घुमा लेना है। इस तरह से देखें, बिल्कुल परफेक्टली पट्टी पूरी आई है। ये देखें, कोई झोल कोई चुनर नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी हर साइड से। बहुत परफेक्टली ब्रांड स्टाइल में हमारा ये नेक रेडी होगा। ये देखें आप, कहीं से कोई चुनट या कोई झोल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें, अब हमने इसको प्रेस कर लेना है नेक को अच्छे तरीके से, और यहाँ से हमने सिलाई तक कट लगाने हैं। तो कट लगाने के लिए बेहतरीन ये है कि आप पहले चौक से निशान लगाएं,
सिलाई नहीं काटनी, जस्ट सिलाई तक ही आपने कट लगाने हैं और चौक के निशान के बाद आपने आसानी से कैंची से कट लगा देने हैं। इस तरह ये ट्रायंगल शेप में फैब्रिक हमने बैक साइड पे पलट देना और पट्टियों को इसके ऊपर इस तरह टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद पट्टियों को और ये जो फैब्रिक है इसको हमने पकड़ना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाना भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आपने इसको पकड़ना है और कमीज़ को इस तरह पलट लेना है, ऐसे अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर 2 से 3 सिलाइयाँ लगा देनी है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। एक्स्ट्रा पट्टियाँ हम कटिंग कर देंगे। अब हमने शर्ट को इस तरह से देखना है कि कोई चुनट तो नहीं आ गया इसके ऊपर। देखें बिल्कुल परफेक्टली हमारी ये सिलाई लगी है, ऊपर से हमें कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही, टोटली गुम सिलाई है। ये देखें हम मैंने इसे प्रेस भी कर दिया है। अब हमने जितनी नेक की चौड़ाई रखनी है, लंबाई, उतना हमने निशान लगा लेना है। मैंने 8.5 इंच रखा था जब नेक कटिंग किया था, तो उतना मैंने निशान लगा लिया है। अब इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाना भी मैं आपको बताऊंगी। आपने इस तरह लैस को उठा लेना है, लैस के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और यहाँ से हमने सिलाई को अच्छे से पक्का करना है। फिर हमने आगे जाना है, इस तरह से सिलाई को पक्का करें और फिर इस तरह से आपने हल्की हल्की इस तरह ओवरलैपिंग शेप में सिलाई लगानी है। 8.5 इंच तक आपकी इस तरह वी की नोक परफेक्टली बननी चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी हमने सिलाई को अच्छे से पक्का करना है और फिर मशीन से निकाल लेना है। ये देखें, अब इसकी नोक चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट है। अब हमने बैक साइड से फिनिशिंग देनी है। इसके लिए मैंने एक बुकरम की पट्टी फैब्रिक पर पेस्ट कर दी है। पट्टी भी मैंने चौड़ाई वाली साइड से ली हुई है, लंबाई वाली साइड से नहीं ली। दोनों साइडों से फैब्रिक में इसके ऊपर फोल्ड करूँगी इस ग्लू स्टिक के साथ। अपने ब्रांड का टैग भी लगा दिया है मैंने इसके ऊपर। अब हमने इस पट्टी को इस बैक पर अटैच करना है। तो इसका परफेक्ट फार्मूला ये है कि आपने इसको दरमियान से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आपको लगाना भी बताऊंगी। पट्टी का सेंटर भी कर लें और यहाँ से अब जो हमारी शोल्डर की सिलाई है वहाँ पर भी आप कट लगा लें। अब हमने सेंटर से स्टार्ट करना है इसको। कमीज़ का कपड़ा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो हमारा नेक का ये जो मार्जिन है उसी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, इस तरह से। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल जैसे हमने पहले सिलाई लगाई हाफ पे। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं यहाँ से तुरपाई कर लें, जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से हमने शर्ट को सीधा कर लेना है और बिल्कुल किनारे की हमने सिलाई लगा लेनी है। और आपने ख्याल रखना है कि शर्ट का बैक साइड पे कोई झोल वगैरह ना आ जाए। कमीज़ के कपड़े को नीचे से आपने अच्छे से खींच के पहले सेट कर लेना है, उसके बाद ये सिलाई लगानी है। और जो बिगिनर्स हैं वो इसे हैंड स्टिच कर लें। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी। ये देखें, कोई चुनट कोई झोल इसमें नहीं है और नेक हमारा बिल्कुल नीट तरीके से बनकर तैयार है। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीव की लंबाई में से मैंने ये 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा मतलब साइड पे कर लिया है कटिंग करके। इसके अंदर जॉइंट लेस फिक्स करनी है मैंने। स्लीव्स को हम साइड पे कर देंगे और ये जो डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी हमने कट की है इसको हम सीधा करके रख लेंगे। और इसके एक साइड पे जॉइंट लेस को इस तरह, उल्टी साइड मेरी तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है, और एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जॉइंट लेस लग चुकी है। अब हमने दूसरी साइड पे बड़ी लेस लगानी है। इस लेस को भी हम इस तरह उल्टा करके इस पट्टी के ऊपर रखेंगे और जितनी आपने लेस दिखानी है वहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। मैं ये जो सीढ़ी लेस है इसको मैं नहीं दिखाना चाहती। जो नीचे सिर्फ फ्लावर वाली लेस है उसको मैं शो करूँगी। तो सीढ़ी लेस का जो दूसरा किनारा है उस पर मैं इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमने इसी के साइज़ का लंबा और चौड़ा एक कपड़ा लेना है। उसके ऊपर इस पट्टी को उल्टा करके रख लेना है और जो ऊपर हमें सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं इनके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। लेकिन लेस को पीछे हटा दें पहले और जॉइंट लेस के ऊपर वाली सिलाई को देखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने फ्लावर्स को इस तरह फोल्ड कर देना अंदर और फिर इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है। ख्याल करें कोई फ्लावर इस सिलाई के अंदर ना आए। आपने ये सिलाई जो दूसरी है ये बहुत एहतियात से लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हमने सीधा कर लेना है जैसे हम डोरी सीधी करते हैं। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको पलट लें और मैंने इसको प्रेस भी कर दिया है। देखें बहुत नीट तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से बिल्कुल ब्रांड स्टाइल गुम सिलाई में हमारी स्लीव्स का बॉटम डिज़ाइन रेडी है।
वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, जब आप लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है। इस तरह से हमने इसको भी गुम सिलाई के साथ अटैच करना है। एक पट्टी ली, उसको मैंने डबल साइड जैसे फोल्ड कर दिया है और अब हमने इसके ऊपर रखनी है लेस के किनारे पर, इस तरह सिलाई चलानी है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ी सी सिलाई दिखा भी देती हूँ। इस तरह से हमने जॉइंट लेस के किनारे को छुपाते हुए इस तरह सिलाई लगाई है। अब हमने इसको बैक साइड पे पलटना है और प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, हमारे ये स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी है, बिल्कुल गुम सिलाई के साथ और ब्रांड स्टाइल में। इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स को अप्लाई करके आप अपने ब्रांडेड सूट को स्टिच करें तो बहुत अच्छा स्टिच हो जाएगा। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से चौक तक निशान है, वहाँ तक सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स अटैच कर देंगे। देखें, मैंने स्लीव्स लगा दी हैं और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब मैं आपको चौक का भी थोड़ा सा डेमो दूंगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। अक्सर आपका कमेंट आता है कि आप ही अब चाक नहीं बताती, तो इस तरह मैंने इसको प्रेस के साथ पहले क्रीज बिठाई चौक की। क्रीज बिठाने के बाद अब मैं मशीन पे आ जाऊंगी। लेस को उल्टा करके रखेंगे इस क्रीज के ऊपर, थोड़ा सा हमने चौक लेस को ऊपर रखना है चौक से। अब एक पट्टी लेनी है हमने सीधी, इसको ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे और एक साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इसकी जो किनारी है ना लेस की, उसके ऊपर इस तरह रखना है और इसके ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगाना भी बताऊंगी, एक साइड का चौक मैं आपको बनाना बता दूंगी, बाकी चौक में इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए, जो हमने इस्त्री का निशान लगाया हुआ है उसको हमने कंसीडर करते हुए बड़ी आसानी के साथ ये पलटा लगा लेना है। ये देखिए, आप लेस को उल्टा रखा हुआ है मैंने, जब हम इसे पलटेंगे तो ये सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने सिलाई लगानी है पूरे चाक पे। अब हमने इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद बैक साइड पे पलटेंगे और इसे भी अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा शावर कर लें, ज़्यादा नीट हो जाएगा। ये देखें, अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। चाहें तो इसको प्रेस कर लें, नहीं तो आप इस तरह ही सिलाई लगा सकते हैं। मैं तो इसको ऐसे ही लगा लूँगी, जो बिगिनर्स है वो पहले प्रेस के साथ फोल्ड कर लें। मैं आपको सिलाई लगाना भी बताऊँगी। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको फोल्ड किया। जितना आप चौड़ाई दिखाना चाहते हैं उतनी आप चौड़ाई रखें और बाकी आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और बिल्कुल किनारे की आपने स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हमने डिटेल को फैब्रिक के अंदर करना है और दूसरी साइड पे आ जाना है। इस तरह से हमने डब्बा बनाना है बॉक्स शेप, और फिर हमने दूसरी साइड से चौक को इस तरह फोल्ड करना है और आराम से स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो आपको इस चैनल पर हर रोज़ देखने को मिलेंगी। ये देखें, कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे चौक रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने इसे प्रेस नहीं किया, जब पूरी शर्ट में स्टिच कर लूँगी फिर एक ही बार इसको प्रेस कर लूँगी। नीचे मैंने वो बड़ी लेस यूज़ करनी है, जैसे स्लीव्स के आगे लगाई है बिल्कुल वैसे ही हमने दामन पर भी लगा दी है। ये देखें, पलटे के साथ। ठीक है, छोटी लेस जैसे लगी है वैसे ही हमने लेस को उल्टा रखा और पलटे की सिलाई के साथ मैंने इसे फिनिश किया। कितना खूबसूरत फ्रंट एंड बैक का दामन लग रहा है। ये देखें, आप इसके साइड चौक भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट तरीके से रेडी हो चुके हैं। यहाँ से मैंने इसको हैंड स्टिच भी किया ताकि चौक यहाँ से ना अच्छे से पक्के हो जाएं। ये देखें, मैंने इसे हैंड स्टिच कर दिया अंदर से। ये है जी चौक की फुल लुक। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस शर्ट की फुल लुक। ये देखें, ये इसके स्लीव्स हैं जो कि बहुत प्यारे और ब्यूटीफुल हैं। ना ज़्यादा इस पर हैवी डिज़ाइनिंग की गई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 लेसेस का यूज़ करके मैंने इनको डिज़ाइन किया है। ये जे डॉट ब्रांड की शर्ट है और मैंने इसको ब्रांड स्टाइल में ही स्टिच किया है। इसका नेक आप चेक कर सकते हैं, चाइनीज़ कॉलर हमारा डबल पट्टी के साथ रेडी हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी डिज़ाइनिंग को देखकर इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद घर पर कर सकें। ये देखें, बैक साइड से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। पहनने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी शर्ट की, जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। आप इसकी वी कट देख लें, इसकी शेप चेक कर लें। ये देखें, आप इसे विदाउट लेस भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह का नेक जॉइंट लेस के साथ भी बनाना बताए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मुझे आपने कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका लिंक भेज दूंगी। ये है हमारी शर्ट की फुल लुक। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।
मैंने इसके ट्राउज़र की वीडियो भी शेयर की है, अगर आपको उसकी डिज़ाइनिंग देखनी हो तो आपने कमेंट करना है। आप यहाँ से इसकी शेप चेक कर लें स्लीव्स की। मैंने इस तरह की कटिंग भी सिखाई है अपने चैनल पर, आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से। नेक की फिनिशिंग आपके सामने है और ओवरऑल शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी, नेक्स्ट डिज़ाइनिंग किस टॉपिक पे होनी चाहिए, आपने मुझे गाइड करना है ताकि मैं आपकी फरमाइश पर वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।